हम लोग भूगोल में आज विश्व की कुछ घास भूमियों को देखेंगे। विश्व की घास भूमियों को भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जिसमें प्रेयरी उत्तरी अमेरिका में यह शीतोष्ण घास है और उत्तरी अमेरिका के इन घास के क्षेत्रों को प्रेयरी बोला जाता है। पंपास दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, कैंटरबरी न्यूजीलैंड में, पुर्तगाल हंगरी में, स्टेपी यूक्रेन और दक्षिण पश्चिम रूस में, वेल्ड अफ्रीका में, कैम्पोज ब्राज़ील में। ये घास भूमियाँ हैं जिन्हें विश्व में भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। प्रेयरी उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में मिलती है, पंपास दक्षिण अमेरिका में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, कैंटरबरी न्यूजीलैंड में, पुर्तगाल हंगरी में, स्टेपी यूक्रेन और दक्षिण पश्चिम रूस में, वेल्ड अफ्रीका में, कैम्पोज ब्राज़ील में। अब विश्व और भारत के कुछ खनिज खनन केंद्रों को देखें जो कि बार बार पूछे जाते हैं। तो खनिज खनन केंद्रों में जैसे सबसे पहले लोहा की बात की जाए तो लोहा के जो खनिज क्षेत्र हैं, लोहा के जो खनन क्षेत्र हैं प्रमुख विश्व के पहले देखा जाए तो कीवा राग यूक्रेन में ये क्षेत्र है, कुजनेत्स रूस में है, इताबिरा पहाड़ी ब्राज़ील में है, मंचूरिया शांतुंग चीन में है, मेसाम्बी रेंज अमेरिका में है। कीवा राग यूक्रेन में है, कुजनेत्स रूस में है, इताबिरा पहाड़ी ब्राज़ील में है, मंचूरिया शांतुंग चीन में है, मेसाम्बी रेंज अमेरिका में है। ठीक। पिलबारा क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया में है, और पोस्ट मार्शबर्ग और ट्रांसवाल दक्षिण अफ्रीका में है। पिलबारा क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया में, पोस्ट मार्शबर्ग और ट्रांसवाल ये दक्षिण अफ्रीका में है। वैसे ये भारत के लौह अयस्क के क्षेत्रों को देखा जाए तो गुरु, महिसानी, सुलेपत, बादाम ये तीनों उड़ीसा में है। गुरु, महिसानी, सुलेपत, बादाम उड़ीसा में है। किसीबुरु, बुधुबुरु झारखंड में, बाराजमदा जो क्षेत्र है ये झारखंड और उड़ीसा का क्षेत्र है। तो किरीबुरु, बुधुबुरु झारखंड में है, बाराजमदा झारखंड और उड़ीसा का क्षेत्र है। बैलाडीला छत्तीसगढ़ में अन्य जो क्षेत्र हैं डली राजहरा और सरगुजा ये भी छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है। यानी बैलाडीला, डली राजहरा, सरगुजा ये छत्तीसगढ़ के क्षेत्र हैं। बेलारी हासपेट, सुंदर पहाड़ी, बाबा बुदन की पहाड़ी ये सब कर्नाटक के क्षेत्र हैं। बेलारी हासपेट, सुंदर पहाड़ी, बाबा बुदन की पहाड़ी यानी धारावाड़ कुड़प्पा वाला जो क्षेत्र है ये सब कर्नाटक के क्षेत्र हैं। ठीक। अब तांबा को हम लोग देखें विश्व में तांबे के जो प्रमुख खनन क्षेत्र हैं उसमें चुकी कामाटा चिली में है, बूटे क्षेत्र अमेरिका में है, सैंडबरी शहर कनाडा में है, माउंट लायल और माउंट ईसा ऑस्ट्रेलिया में है, कटंगा क्षेत्र जायरे में है, नाबादीप मेसिना दक्षिण अफ्रीका में है। चुकी कामाटा चिली में तांबे के क्षेत्र हैं, बूटे क्षेत्र अमेरिका में है, सैंडबरी शहर कनाडा में है, माउंट लायल माउंट ईसा ऑस्ट्रेलिया में है, कटंगा क्षेत्र जायरे में है, नाबादीप मेसिना दक्षिण अफ्रीका में है। वैसे ही भारत के तांबा के जो प्रमुख क्षेत्र हैं उसमें सिंहभूम झारखंड में, झुंझुनू भीलवाड़ा राजस्थान में, बालाघाट मध्य प्रदेश में और रांगपो सिक्किम में। ठीक। अब विश्व के सोना के क्षेत्रों में बिटवाटरलैंड और किम्बरले ये दक्षिण अफ्रीका में है। कालगुरली और कूलगार्डी ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया में है। भारत में जो सोना के क्षेत्र हैं कोलार और हट्टी क्षेत्र कर्नाटक में, रामगिरी आंध्र प्रदेश में। कोलार और हट्टी क्षेत्र सोना के क्षेत्र हैं, सोना खनन के क्षेत्र हैं, कर्नाटक का क्षेत्र है और रामगिरी आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है। ठीक। अब हम लोग बॉक्साइट के क्षेत्र देखें विश्व के संदर्भ में तो विश्व में बॉक्साइट बाइपा क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया में, सेलाइन काउंटी अमेरिका में, सेंट मैरी जमैका में, कोला प्रायद्वीप रूस में। चांदी के जो विश्व के क्षेत्र हैं यूटाह
मोन्टाना एरिजोना अमेरिका में, ब्रोकन हिल माउंट ईसा ऑस्ट्रेलिया में। यूटाह, मोन्टाना, एरिजोना ऑस्ट्रेलिया अमेरिका में, ब्रोकन हिल माउंट ईसा ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक, अब हम लोग दूसरा, अब कोयला बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोयला का जो विश्व में कोयला के भिन्न भिन्न रूप हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। सबसे बेहतर, सबसे बढ़िया कोयला एंथ्रासाइट माना जाता है। तो विश्व में कोयला खनन के जो प्रमुख क्षेत्र हैं उसमें एप्लेशियन क्षेत्र अमेरिका में है, डोनेट्स बेसिन और कुजबास ये दोनों रूस में है। एप्लेशियन क्षेत्र अमेरिका में, डोनेट्स बेसिन और कुजबास ये रूस में, सांसी, सैंसी, जेचुआन ये तीनों चीन में है। सांसी, सैंसी और जेचुआन ये तीनों चीन में है। क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में, रूर और सार वाला क्षेत्र जर्मनी में। भारत में कोयला के जो क्षेत्र है, रानीगंज सबसे पुराना क्षेत्र है, पश्चिम बंगाल। तातापानी, रामकोला, विश्रामपुर, झिलमिल, कोरबा ये छत्तीसगढ़ में। तातापानी, रामकोला, विश्रामपुर, झिलमिल, कोरबा ये सभी छत्तीसगढ़ में है। सिंगरैनी आंध्र प्रदेश, माकूम असम, नेवेली तमिलनाडु, पलना राजस्थान, करणपुरा रामगढ़ ये क्षेत्र झारखंड में है। उमरलोंग, माओलोंग ये क्षेत्र मेघालय में है। नामकुप ये अरुणाचल का क्षेत्र है। नामकुप ये अरुणाचल का क्षेत्र है। पेट्रोलियम के विश्व के जो क्षेत्र हैं, पेट्रोलियम में जो एप्लेशियन क्षेत्र है, कैलिफोर्निया ये अमेरिका में है। अम्माम, धावर कातिफ, रतनपुरा तेल शोधनशाला ये सऊदी अरब में है। अम्माम, धावर कातिफ, रतनपुरा तेल शोधनशाला ये सऊदी अरब में है। बुरहान पहाड़ी सबसे बड़ा है, कुवैत का सबसे बड़ा क्षेत्र है। लाली गचरासन ईरान का, किरकुक बसरा इराक का। भारत में पेट्रोलियम के जो क्षेत्र हैं उसमें डिगबोई, नाहरकटिया, सुरमा असम में है। खंभात, अंकलेश्वर, नौगांव, कोसांबा, मेहसाना ये गुजरात के क्षेत्र हैं। ठीक, तो हम लोगों ने कुछ विश्व के खनिज क्षेत्रों को देखा। अब बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं जो भारत की हैं उसको हम लोग देखें। तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं जो हैं उसमें दामोदर घाटी परियोजना भारत की स्वतंत्र भारत की सबसे पहली परियोजना है, 1948 में शुरू हुई और अमेरिका के टेनेसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर इसे शुरू किया गया। दामोदर नदी पर है, जो कि छोटा नागपुर पहाड़ियों से निकलकर पश्चिम बंगाल में हुगली नदी में जाके मिलती है। दामोदर नदी छोटा नागपुर पहाड़ियों से निकलकर पश्चिम बंगाल में हुगली नदी में मिलती है। इस परियोजना में कई बांध बनाए गए हैं, जैसे तिलैया, कोनार, मैथान, पंचेत। तिलैया बांध दामोदर की सहायक बराकर नदी पर बनाया गया है। मैथान बांध दामोदर और बराकर के संगम पर बनाया गया है। इस नदी घाटी परियोजना से अनेक जो उधर संयंत्र हैं, वो इस्पात संयंत्र हो या कोयला खनन क्षेत्र हो, वहाँ के लिए विद्युत आपूर्ति इनसे की जाती है, इन बांधों से। दूसरा है भाखड़ा नांगल परियोजना, सतलज नदी पर यह परियोजना है। देश की सबसे बड़ी नदी परियोजना है। भाखड़ा बांध विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। बांध के पीछे हिमाचल प्रदेश में गोविंद सागर नामक झील बनी है। तो इसे भाखड़ा नांगल परियोजना के तहत गोविंद सागर नामक झील बनी है। ठीक, हीराकुंड परियोजना उड़ीसा की परियोजना है। उड़ीसा में महानदी पर यह है। हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है, महानदी पर है। रिहंद बांध परियोजना उत्तर प्रदेश में
सोन की सहायक रिहंद नदी पर यह परियोजना है और इसमें गोविंद वल्लभ पंत सागर नामक झील बनी है जो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। गोविंद वल्लभ पंत सागर नामक झील रिहंद बांध परियोजना के तहत बनी है, रिहंद नदी पे बनी है और ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। अगला कोसी परियोजना कोसी नदी पर है। कोसी राज्य बिहार राज्य और नेपाल की परियोजना है। नेपाल में हनुमान नगर बैराज इसके तहत बनाया गया है। इंदिरा गांधी राजस्थान नहर परियोजना, इंदिरा गांधी या राजस्थान नहर परियोजना यह इस परियोजना के तहत रावी और ब्यास नदियों का जल सतलज नदी में लाया जाता है। ब्यास नदी पर पोंग नामक बांध बना है। तो पोंग नामक बांध किस पे बना है? ब्यास नदी पर। और इस बांध से इंदिरा नहर निकाली गई है। इसी पोंग बांध से इंदिरा नहर निकाली गई है और पोंग बांध किस पे है? ब्यास नदी पे है। ठीक, अब चंबल परियोजना, चंबल परियोजना ये जो परियोजना है मध्य प्रदेश राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। चंबल परियोजना मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना के तहत कई बांध बने हैं, कई जलाशय बने हैं, जिसमें आपका मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध बना है, मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध बना है, राजस्थान में राणा प्रताप सागर बांध बना है, जवाहर सागर बांध बना है और कोटा बैराज बना है। चंबल परियोजना के तहत चंबल नदी पे ये परियोजना है, मध्य प्रदेश राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध बना है, राजस्थान में राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज। अगली परियोजना है तुंगभद्रा परियोजना। तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी पर है, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की संयुक्त परियोजना है। पंपा सागर बांध, पंपा सागर झील या जलाशय इस परियोजना के तहत बनाई गई है। नागार्जुन परियोजना आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर यह परियोजना है। म्यूराक्षी परियोजना छोटा नागपुर पठार की म्यूराक्षी नदी पर यह परियोजना है। इसके तहत कनाडा नामक एक बांध बनाया गया है। शरावती परियोजना कर्नाटक में जोग या महात्मा गांधी जलप्रपात पर यह परियोजना बनी हुई है। शरावती परियोजना कर्नाटक में जोग या महात्मा गांधी जलप्रपात पर बनी हुई है। चुटक परियोजना, चुटक परियोजना जम्मू कश्मीर के सूरू नदी पर, उरी परियोजना जम्मू कश्मीर के झेलम नदी पर, बगलिहार जम्मू कश्मीर के चिनाव नदी पर, किशनगंगा जम्मू कश्मीर के झेलम नदी पर। ये बहुत पूछी जाती है कि बगलिहार किस नदी पे है या उरी किस नदी पे है। तो चुटक परियोजना सूरू नदी पर जम्मू कश्मीर में, उरी परियोजना जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर, बगलिहार परियोजना जम्मू कश्मीर में चिनाव नदी पर, किशनगंगा परियोजना जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर। दांतीवाड़ा परियोजना गुजरात में बनास नदी पर। कोयना परियोजना महाराष्ट्र में कृष्णा की सहायक कोयना नदी पर बना है। मुंबई पुणे औद्योगिक क्षेत्र को बिजली आपूर्ति करता है। पोचमपाद, पोचमपाद परियोजना आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी पर, पोचमपाद परियोजना आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी पर बनी है। पोचमपाद परियोजना आंध्र प्रदेश के गोदावरी नदी पर बनी है। और देखिए ये कुछ गड़बड़ हुआ है तो अभी सही हो जाएगा। थोड़ा सा मोबाइल चलाने की थोड़ी सी समस्या है। पोचमपाद परियोजना ये जो है पोचमपाद परियोजना आपकी बनी है किस पे? गोदावरी नदी पर आंध्र प्रदेश में। ठीक, पोलावरम परियोजना आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी पर, इसे इंदिरा सागर बांध परियोजना भी कहा जाता है। इसे इंदिरा सागर बांध परियोजना भी कहा जाता है। पोलावरम परियोजना को आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी पे भी बनी है। पंचेश्वर परियोजना भारत नेपाल की संयुक्त परियोजना है। रेणुका बांध परियोजना हिमाचल प्रदेश में गिरी नदी पर, जो यमुना की सहायक नदी है। गिरी नदी यमुना की सहायक नदी है। इस पर रेणुका बांध परियोजना बना है जो कि हिमाचल प्रदेश में है। किसाऊ उत्तराखंड में, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। किसाऊ उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। यह परियोजना टोंस नदी पर बनी है।
यह परियोजना टोंस नदी पर बनी है। ठीक। सरदार सरोवर बांध परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना, यह परियोजना कई राज्यों की संयुक्त परियोजना है जिसमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, नर्मदा और उसकी सहायक नदियों पर परियोजना बनी है। सरदार सरोवर परियोजना 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान। टिहरी बांध परियोजना, यह जो परियोजना है उत्तराखंड में भागीरथी और भिलंगना के संगम पर। टिहरी परियोजना उत्तराखंड में है और भागीरथी तथा भिलंगना के संगम पर यह परियोजना स्थापित है। कृष्णा नदी जल बंटवारा, यह जल बंटवारा महाराष्ट्र और तेलंगाना के बीच का विवाद है। गोदावरी, प्राणहिता और पेनगंगा नदियों के जल बंटवारे को लेकर यह समझौता हुआ है। देवसारी बांध परियोजना उत्तराखंड की पिंडर नदी पर। मुल्ला पेरियार बांध विवाद, यह केरल के इडुक्की जिले में पेरियार नदी पर बना बांध है। इसके जल उपयोग के लिए तमिलनाडु और केरल राज्य के बीच विवाद है। तमिलनाडु और केरल राज्य के बीच विवाद मुल्ला पेरियार बांध विवाद है। फरक्का बैराज परियोजना पश्चिम बंगाल में गंगा नदी पर फरक्का बांध बनाया गया है। बाण सागर बांध परियोजना मध्य प्रदेश में सोन नदी पर बना है। शिव समुद्रम परियोजना कर्नाटक में कावेरी नदी पर। राम गुंडम परियोजना आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी पर। परम्बिकुलम आलियार परियोजना केरल में 8 नदियों पर यह परियोजना बनी हुई है। मेट्टूर परियोजना बहुत पूछी जाती है, तमिलनाडु में कावेरी नदी पर है। मेट्टूर परियोजना तमिलनाडु में कावेरी नदी पर है। ठीक। अब हम लोग थोड़ा सा जनगणना देख लें। हम लोग जनगणना 2011। जनगणना 2011 में कुछ आंकड़े जो हैं दशकीय वृद्धि जो है 2001 से 11 के बीच 17.7% रही है। विश्व की कुल जनसंख्या, भारत की जनसंख्या जो है विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। जो वृद्धि हुई है उसमें महिलाओं की जनसंख्या में वृद्धि 18% देखी गई है और पुरुषों में 17% देखी गई है। भारत में जो लिंगानुपात है वो 943 है। 2001 में 933 था। 0 से 6 आयु वर्ग में यह लिंगानुपात 919 है। 2001 से 11 के बीच जो जनसंख्या वृद्धि देखी गई उसमें नकारात्मक वृद्धि दर सिर्फ एक राज्य की रही, नागालैंड की। नागालैंड की जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक रही थी। सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल। सबसे पहले उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले जो राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें दादरा नगर हवेली, दमन दीव, पुदुचेरी और फिर मेघालय, यानी राज्यों में मेघालय पहले स्थान पर है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जो राज्य हैं केरल, पुदुचेरी, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य में केरल सबसे पहले है, उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी का स्थान है, फिर तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़। न्यूनतम लिंगानुपात, सबसे कम लिंगानुपात दमन दीव का है, फिर दादरा नगर हवेली का है, फिर चंडीगढ़ का है, राज्यों में हरियाणा का है, उसके बाद जम्मू कश्मीर का है। राज्यों में सबसे न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा का है, फिर जम्मू कश्मीर का स्थान आता है। सर्वाधिक साक्षरता, सर्वाधिक साक्षरता जो है वो केरल के, फिर लक्षद्वीप, फिर मिजोरम। सर्वाधिक साक्षरता केरल की, फिर लक्षद्वीप, फिर मिजोरम। और साक्षरता प्रतिशत जो है वो 73% है। 73% में महिला साक्षरता जो है, पुरुष साक्षरता 80.9%, महिला साक्षरता 64.6%। ठीक।
73% कुल साक्षरता है, जिसमें 80.9% पुरुष साक्षरता दर है और महिला साक्षरता दर 64.6% है। न्यूनतम साक्षरता सबसे न्यूनतम बिहार की, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर राजस्थान, फिर झारखंड। सबसे न्यूनतम साक्षरता बिहार की, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर राजस्थान, फिर झारखंड। सर्वाधिक जनघनत्व बिहार का है, पश्चिम बंगाल का है, फिर केरल का है। बिहार का है, पश्चिम बंगाल का है, फिर केरल का है। और जनघनत्व जो है वो 382 है। भारत का कुल जनघनत्व 382 है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले राज्य, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले जो राज्य हैं उसमें पहला स्थान है महाराष्ट्र का। सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य, पहला स्थान महाराष्ट्र का, फिर उत्तर प्रदेश, फिर तमिलनाडु, फिर पश्चिम बंगाल। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत में, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत के आधार पर सबसे पहले गोवा, फिर मिजोरम, फिर तमिलनाडु, फिर केरल। सबसे पहले गोवा, फिर मिजोरम, फिर तमिलनाडु, फिर केरल। अगला वो भारत के जैवमंडलीय क्षेत्र और अभ्यारण्य को देख लें, बार बार इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो नोकरेक मेघालय में है, नोकरेक मेघालय में है। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में है, भारत का सबसे बड़ा जैवमंडलीय क्षेत्र है। मानस असम में है, सिमलीपाल उड़ीसा में है, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है, कंचनजंगा सिक्किम में है, अगस्त्यामलाई तमिलनाडु और केरल में है, अचानकमार अमरकंटक पहाड़ी में है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है। कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश में है, पिन वैली राष्ट्रीय पार्क इसी में है। कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश में है, पिन वैली राष्ट्रीय पार्क इसी में है। ठीक। शेषाचलम पहाड़ी आंध्र प्रदेश में, पन्ना मध्य प्रदेश में। ठीक। केओला देव घाना पक्षी अभयारण्य है, राजस्थान में है, भरतपुर में है। रिंगन थिट्टू ये भी पंछी अभयारण्य है, कर्नाटक में है। सलीम अली ये भी पंछी अभयारण्य है, तमिलनाडु में है। केबुल लामजाओ मणिपुर में है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड महाराष्ट्र में, साइलेंट वैली केरल में, हेमिश हाई एल्टीट्यूड लद्दाख में है। मैरिन नेशनल पार्क अंडमान में है, मैरिन नेशनल पार्क अंडमान में है। दाचीग्राम जम्मू कश्मीर में है, नामदफा अरुणाचल में है, नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में है, पेरियार केरल में है, पेंच महाराष्ट्र में है, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड, डम्फा मिजोरम में है, डम्फा मिजोरम में है। ठीक। अब हम लोग कुछ जो 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बना। 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बना था। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू हुआ, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू हुआ। और हाथी संरक्षण परियोजना प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में गजतमे नाम से शुरू हुआ। तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में, हाथी संरक्षण परियोजना 1992 में, 2006 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण बना था। प्रोजेक्ट टाइगर तो 1973 में शुरू हुआ और 2006 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण बना। 1974 में मगरमच्छ संरक्षण परियोजना बनी। 1970 में हांगुल परियोजना जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा शुरू की गई थी। 1987 में गैंडा परियोजना बनी। 2009 में गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। रामसर जो कि ईरान में एक समझौता हुआ था, 1971 में यह समझौता हुआ था। ठीक। ठीक।